होती है। आज उसी पर चर्चा करेंगे। मुझे बताइए, जो सीएम साहब ने कहा है, इस जो बजट की प्रेजेंटेशन है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उमर साहब ने जो बजट में कहा, मैं उनकी बात ही रिपीट करूँ। उन्होंने कहा कि क्या ये डेली वेज को हम फेस मैन में करंट फाइनेंशियल में उनको रेगुलर करेंगे। तो करंट फाइनेंशियल में इसी साल रेगुलर करें। लेकिन हमारा उनसे पहले भी सवाल ये था, आज भी सवाल ये है। हम आपके बयान का वेलकम करते हैं, लेकिन खाली आपकी बात कहने से हमारी थाली में रोटी नहीं आएगी। हमें रेगुलर पॉलिसी क्लियर कट चाहिए, किस एसआरओ के तहत आप रेगुलर करने जा रहे हो और कितने लोग पीएचई के फेस मैन जो आप बात कर रहे हो, क्या पीएचई के एसएससी सभी को अलग एसआरओ मिलने जा रहा है? क्या पीएचई के लोगों को वन टू में आप रेगुलर करने जा रहे हो? ये हमारे सवाल या खदशात हैं, ये आने वाले दिनों में रहेंगे। और मीडिया के साथियों से अपील है कि उमर साहब जब बजट पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ क्लियर की जाए कि आप क्या ये डेली वेज को किस एसआरओ के तहत रेगुलर करने जा रहे हो, एसआरओ 64 दे रहे हो या कोई नया एसआरओ ला रहे। ये सारी चीज़ें आपके माध्यम से हम क्लियर चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने वेलकम स्टेप है उनका, जो उन्होंने कहा कि हम करेंगे इसमें, लेकिन हमें दो चीज़ सरकारें बोलती हैं हम करेंगे। हम देखिए, असेंबली में किसी ने पहली बार बजट सेशन में कहा, हम इसका वेलकम कर रहे हैं, लेकिन हम एजुकेशन खत्म नहीं कर रहे। दूसरा हम ये क्या, आप कितने लोगों को रेगुलर करने जा रहे हो? जो लोग बचेंगे, रेगुलराइज नहीं होंगे या 6 महीने के बाद रेगुलर होंगे या दूसरे फेज से तीसरे फेज में, उनको जॉब सिक्योरिटी क्या है? जॉब सिक्योरिटी मीन्स अगर उस दौरान किसी डेली लेबर की डेथ हो जाती है, उसको जो 9,330 रुपये मिलता है वो भी बंद हो जाएगा। इसीलिए हम शुरू से कहते हैं 1-2 में रेगुलाइज करो। पीएचई के एसेंशियल डेली वेज है जो है एसेंशियल, उसको करो। अगर आप फेसमैन में करना चाहते हो तो रोड मैप जो क्लियर कट सामने दिखा हो, जैसे कि दीवार पे लिखा होता है, जैसे उस दीवार पे लिखा पीएचई अप्लाई यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस, जिसके बैन से हम पिछले 4 साल संघर्ष कर रहे हैं। आज उमर साहब जब जा रहे थे, हमने उनको भी एक स्लोगन दिखाया था, बैनर दिखाया था, एसआरओ को लागू करो, डेली वेज को रेगुलाइज करो। जब वो असेंबली में जा रहे हैं, हम अपने 8-10 साथी खड़े थे, हमारे पीसफुल हमने वो दिखाया उनको कि उनको याद रहे, और शायद उनको याद भी रहा। लेकिन हमारा जो सवाल है वो यही है कि किस एसआरओ को रेगुलाइजेशन, ये जितने लोग यहाँ आए इनका यही सवाल है कि किस एसआरओ। अभी आपने कुछ टाइम पहले मुझसे बातचीत की, आपने कहा अब क्या होना है? देखिए, शाम तक हम बजट पूरा आ जाएगा, तो सब पूरा पेश करेंगे। उसको 2-3 दिन हम स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद हमारे हाथ में कितना हो, उसके दोबारा ही रैली तो जहाँ होगी वो डिसाइड हो जाएगा। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले वो विजय रैली होगी या विरोध रैली हो, प्रदर्शन होगा, प्रोटेस्ट होगा। लेकिन प्रोग्राम हमने क्लियर किया है। 11 फरवरी को प्रोग्राम सभी डेली वेज कैरी लेबर जिनकी मदद से, जिनकी मेहनत से आज पीएचई एम्प्लॉई यूनियन हम 5 साथी या पीएचई फंड के वो साथी, डिस्काउंट डिवीजन के साथी, या वो कैजुअल डेली वेजर जो कभी स्टेज से बोला नहीं, वो कैजुअल डेली वेजर जो कभी आगे सामने मीडिया में फ़ोटो खिंचाना नहीं आया, वो कैजुअल डेली वेजर जिसने दिल से आंखें बंद करके पीएचई एम्प्लॉई यूनियन पर यकीन करके, आज उसके यकीन का भी कहीं ना कहीं उसको वो क्रेडिट मिला है कि सरकार चीफ मिनिस्टर अगर कोई चीज़ बोल रहा है बजट में, तो बजट में अगर उन्होंने रखा है तो लिख के बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन जिनमें जी हमारा आपके माध्यम से उन तमाम कैजुअल डेली वेजर 11 फरवरी को यहाँ प्रोग्राम है, आप सब ने आना है। और पीएचई एम्प्लॉई यूनाइटेड फ्रंट जब तक लास्ट कैजुअल डेली वेजर रेगुलाइज नहीं होता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। हम ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे। अभी मुझे बताइए कि इस बजट से पहले की मुलाकात हुई है जावेद राणा साहब से करीब 1 महीना पहले हमारी मुलाकात में बुलाया था हमें, और उन्होंने कहा था कि आपको ये साल 26 जो आपकी खुशखबरी दिसंबर में खुशखबरी लेके आएगा। हम उस पर पूरी उम्मीद है। तमाम एमएलए साहबान भी कल भी परसों भी हमारे हक में सवाल उठाया। एक थोड़ा सा अफसोस की बात रही, डिप्टी सीएम साहब ने कहा था कि पहले कहा था हम ठोक के इनको रेगुलराइज करेंगे, उसके बाद कहा कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। तो लेकिन विमल जी आपने देखा ये बड़ा मुद्दा तो है। चीफ मिनिस्टर साहब अगर बोल रहे हैं, तमाम एमएलए साहबान बोल रहे हैं, तो ये बड़ा मुद्दा है। अगर होम मिनिस्टर साहब दिल्ली से बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब के सामने ये बात की है, ये बड़ा मुद्दा है, ये ह्यूमन इशू है। और कहीं ना कहीं हम लोग कामयाब हुए हैं। इस मुद्दे पे किसी को राजनीति हमने करनी नहीं दी। हमने सभी पार्टियों एमएलए को, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, दूसरे नंबर पार्टियाँ थे, अपोजिशन मेन अपोजिशन पार्टी बीजेपी के एमएलए साहबान थे,
या पीडीपी के थे या कांग्रेस के या इंडिपेंडेंट, हमने कोशिश की सबको मिलके अपनी फरियाद मेमोरेंडम के थ्रू दी और उन लोगों ने भली भांति जैसे साथी साहब हैं, रजौरी के एमएलए हैं, जान साहब हैं, उधर से शक्ति राय प्रयार साहब हैं, या कश्मीर के एमएलए से जिनको मैं नाम नहीं था, हमने कल भी उनका सबका शुक्रिया किया था कि आपने भी इस मुद्दे पे ज़्यादा राजनीति नहीं की। और हम ये उम्मीद करेंगे उमर साहब की आगे वाला जो टाइम है बीजेपी भी उनकी इस पहल को, अगर दिल्ली से कोई मदद चाहिए तो बीजेपी भी पॉजिटिव रोल प्ले करके एक अच्छा रोल प्ले करके हमारे आपको फैसला। शुक्रिया। तो देखिए अब तमाम पीएचई डेली वेजर्स जो हैं अब ये कह रहे हैं कि 9 तारीख को जो 11 तारीख को जो होने वाला है वो तो हम 2-3 दिन में डिसाइड कर लेंगे जब पत्रकार वार्ता होगी बजट पर, और उसके बाद ही तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। अब आपको क्या लगता है, खबर देकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद। आवाज दो, आवाज दो।